बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ अहम खबरें आपसे शेयर करेंगे जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पे जो है कातलाना हमला हुआ है, वो भी जो है आपसे जो है वो खबर शेयर करेंगे और मजीद खबरें भी जो है साथ में शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरखास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की खबरों की जानिब। अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इनकी इंतखाबी मुहिम के दौरान कातलाना हमला किया गया, जिसमें ट्रंप बाल बाल बचे और हमलावर की फायरिंग से मामूली जख्मी हो गए। मौके पर मौजूद एक यानी शाहिद ने मीडिया को बताया कि मैंने इस हमलावर को देख लिया था और पुलिस को इस जानिब जो है उनकी तवज्जो भी दिलाई, मगर पुलिस ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। वाज़ेह रहे कि कातलाना हमले में एक आम शहरी भी जमा हो गया था और हमलावर को पुलिस ने मौके पर ही मार गिराया था, जिस पर अब FBI का बयान सामने आया है कि हमलावर का ये ज़ाती फेल था, इसके पीछे कोई साजिश नहीं थी। ताहम मज़ीद तहकीकात जारी हैं। अच्छा, ज़्यादा तो हम इस मामले में जो है ना क्या बोलते हैं, गुफ्तगू अमेरिका का मसला है, गुफ्तगू नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे ही मुझे ऐसे ख्याल आया इस तरीके का कि अमरीकी जो ये सदर है डोनाल्ड ट्रंप, इनको जो है यानी ऐसा मुबैना तौर पे कहा जाता है कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अमरीकी सदर को जो है ना ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये इनको कोई पसंद नहीं करती ख़ास। तो इस बारे में जो है ऐसे ही मेरे को ख्याल आया। तो साथ में मुझे एक और भी यानी इस तरीके की एक मुमासलत वाला एक केस का ख्याल आया कि पाकिस्तान के अंदर भी यानी एक इमरान खान जो हैं तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं, इनको भी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इनको भी पसंद नहीं करती। और फिर कुछ इस तरीके का जो है ना क्या बोलते हैं, ये तो एक अलग खैर आई थी। फिर जो यानी दोनों के केस में जो एक चीज़ जो है ना सिमिलर जो सोशल मीडिया पे भी आजकल चल रही है, मैं वो देख रहा था, तो मैंने कहा चले आपसे भी शेयर करता हूँ। बाकी मैं तो इतनी मालूमात नहीं रखता, आप खुद समझ लीजिएगा, कड़ी से कड़ियाँ मिला लें या कोई भी अपनी जो है ना राय बना लें। मैं तो सिर्फ यानी वो बता रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि दोनों में कुछ अजीब सी मुमासलत देखी गई है कि इमरान खान जो था यानी तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, इन पर हमला होता है और इन तो जो है ना वो भी एक जो बोलते वजीराबाद में जो है ना एक अपनी रैली से खिताब कर रहे होते हैं, इन पर हमला होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह कि जब हमला होता है तो जो मुलजिम है, जो नबी जो लड़का था, वो जब यानी इन पर फायरिंग करता है, तो फायरिंग करने के बाद इमरान खान ज़ख्मी हो जाते हैं। अब ज़रा नहीं दोनों चीज़ों को यानी गौर से ज़रा सुनिएगा, इमरान खान ज़ख्मी हो जाते हैं। इसी तरीके से जब डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो अपना यानी ये अपना जलसे में खिताब कर रहे थे अपने, इन पर फायरिंग होती है, एक ही मुलजिम जो है वो फायरिंग करता है, डोनाल्ड ट्रंप भी ज़ख्मी हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इमरान खान यानी ज़ख्मी होते हैं, फिर यानी उनको यानी वो झुक जाते हैं। इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भी झुक जाते हैं, उनके साथी और उनके करीबी जो लोग होते हैं वो आके जो है ना उनके ऊपर ऐसे आगे ऊपर जो है ना एक किस्म का जो है ना शेल्टर बना लेते हैं। इसी तरीके से वो डोनाल्ड ट्रंप वाला भी वाक़या हुआ। फिर जब उनको वापस जो है ना क्या बोलते हैं हॉस्पिटल के लिए यानी ले जाया जाता है, उनको रेस्क्यू किया जाता है, तो वो उस वक्त मुक्के का इशारा करते हैं। कौन? इमरान खान साहब। यानी इस तरीके से जो है ना इशारा करते हैं और दिखाते हैं कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी जब यानी इस तरीके का उनके साथ मामला हुआ, फिर जब उनको वापस उठाया गया तो वो भी जब जा रहे थे तो वो ऐसे ही इशारा कर रहे थे कि मुक्के का इशारा कि मैं झुका नहीं, मैं डरा नहीं। अच्छा, जो मुलजिम था, ये तो मैंने आपको यानी बता रहा था कि क्या क्या जो है ना सिमिलैरिटीज़ हैं। उसके बाद जो मुलजिम था जो पाकिस्तान में जो जिसने नवीद जो इमरान खान पर जिसने फायरिंग की थी, उसकी फायरिंग से एक शख्स जहाँ भाग हो जाता है। इमरान खान ज़ख्मी होते हैं और एक शख्स जहाँ भाग हो जाता है। इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी सदर हैं उस पर जब फायरिंग होती है तो डोनाल्ड ट्रंप ज़ख्मी हो जाते हैं और एक शख्स जहाँ भाग हो जाता है। और फिर बाद में क्या होता है, यानी ये यहाँ तक अभी आपको कहानी एकदम एक जैसी लग रही होगी ना, मुझे भी ऐसी लगी। मैं काफ़ी हैरान भी था यार, ये बड़ी यार बड़ा इत्तेफाक हो रहा है आजकल। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि जब तहकीकात होती हैं, यहाँ तो थोड़ा सा एडवांस हो गया ना, पाकिस्तान में थोड़ा सा एडवांस हो गया, वहाँ पे थोड़ा सा यानी हौले हाथ वाला मामला जाना चलता है। यहाँ जब तहकीकात होती हैं कि जैसी इतना हाई प्रोफाइल जो जिसने साबिक वज़ीर आज़म पर गोली चलाई, वो जो बंदा था, उसकी फ़ौरन वीडियो रिलीज़ हो जाती है। वो कहता है जी मैं अकेला था, मेरे साथ कोई, हालांकि ऐसा होता नहीं है। जब इस तरीके का कोई हाई प्रोफाइल केस होता है, तहकीकात होती है, उसकी वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं होती। जिस तरीके से जो है ना उसकी वीडियो वायरल होने लग गई और एक के बाद दूसरी आ गई, मैं अकेला था, और यानी इसको मजहबी तड़का लगाने के लिए जो ना यानी कभी ऐसा हुआ है क्या जो ना सवाल किया जाए कि भाई तुमने ये क्यों किया। पहले तो अव्वल होता ही नहीं है, यानी मीडिया पर इस तरीके से वीडियो बना के थोड़ी डाली जाती है तहकीकात के। और यहाँ तक कि जब अदालतों में पेश किया जाता है तो मुँह पे कपड़े डलते हैं, यहाँ पे तो वीडियो बना के जाना पेश की जा रही थी। तो जब सवाल हुआ तो जब यानी जिसने फायरिंग की थी वो कहता अस्सलाम वालेकुम, तो काफ़ी रटा रटाया तोता था।
जो भी है। यानी मुझे एक तोते की याद आई, उसको हम जब एक चूरी डालते थे ना तो वो बड़े मज़े से खाता रहता, हम खाते के साथ उसको कुछ अल्फाज भी बोलते रहते थे ना तो वो याद कर लेता था। तो हम घर में आते थे, हम कोई भी बात करते थे वो वही बोलता था जो उसको याद होता था, हम उससे कुछ भी पूछे वो वही बोलता था। तो मुझे उसको देख के ना एक तोते की याद आ गई जो रेटी टटाई बातें करता था। तो इसी तरीके से जो है ना इस तरीके का परसेप्शन आया कि जी ये तो अकेला था, कोई इसके साथ नहीं था, ये इसकी ज़ाती फेल था। तो फिर मैंने FBI का बयान देखा तो उन्होंने कहा भाई ये तो इसका ज़ाती फेल था, कोई यानी कोई ये ना सोचे कि इसके पीछे कोई साजिश थी। तो मैंने कहा यार कमाल का इत्तेफाक जो है ना दोनों में चल रहा है और ज़बरदस्त किस्म का इत्तेफाक चल रहा है और हैरान कुन इत्तेफाक चल रहा है। बाकी मैं यहीं जो है ना इस चीज़ को स्टॉप करता हूँ, आगे आप लोग खुद ही बैठ के जो है ना बाकी कहानी खुद ही लिख लें। अच्छा एक इमरान जो मुलजिम था, मैं एक खबर जो है ना एक CNN पे एक जो सहाफ़ी है उन्होंने खबर दी थी, उनका नाम कुछ शहजाद करके है, मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त। उन्होंने खबर दी थी कि यानी ये उनकी खबर थी कि जो मुलजिम है नवीद, इसको यानी इसका केस जो है ना जी इसको कहीं जेल में रखा, पता नहीं क्यों बता रहे थे कि कोट लखपत या अडियाला में से किसी एक ही जेल में यानी किसी में रखा हुआ है और इसको जो है ना क्या बोलते हैं इसका केस आगे नहीं बढ़ रहा। तो ये उन्होंने एक मामूली सी खबर दी थी, लेकिन हम जो है इसके बारे में बस ये ज़रूर जो है ना कौम को याद दिलाएं कि ये इतना बड़ा केस था और 2022 में आई थिंक ये जो है ना पेश आया था और 2024 चल रहा है। तो बाकी जिस पे गोलियां चलाई थी उस पर तो इतने सारे केस मौजूद हैं और वो जो है इस चीज़ का सामना कर रहा है, लेकिन ये जिसने सबसे पहले जिस पे यानी गोलियां चली थी यानी इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, उन पर तो इतने सारे केस हैं। अब गद्दारी का भी जो है ना इस तरीके के मामला के केस बनाने की जो है ना उनके खिलाफ जो है ना मामला हो रहे हैं। तो ये जिसने उस पर गोली चलाई थी इमरान खान पे जिसने गोली चलाई थी उसकी कोई अपडेट्स नहीं है कि उसको क्या, हालांकि उसकी गोली से एक बंदा मरा भी था, एक आम पाकिस्तानी एक आम शहरी शहीद भी हुआ था, उसके बारे में जो है ना मुलजिम के बारे में कोई रिपोर्ट्स नहीं है कि भाई इसको क्या सज़ा हुई, इतना 2 साल हो गए और सारे एविडेंस भी मौजूद हैं, यानी कोई ये शक की बात नहीं है, वीडियोज़ मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, उसके बाद अभी तक इसको फांसी की सज़ा नहीं हुई। तो ये काफ़ी हैरान कुन और परेशान कुन बात है। तो कौम जो है ना क्योंकि हमारी बड़ी जल्दी कुछ चीज़ें बोल जाती है तो इस तरफ भी कान खुले रखें, बस मैं इतना कहूँगा। अच्छा इद्दत निकाह केस, अगली खबर, इद्दत निकाह केस में बरियत के बाद इमरान खान पर तोशा खाना के अलावा मजीद 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। रियासत को सलाम ही कह सकते हैं इस मामले पे। और पंजाब में ये सब हो रहा है तो वहाँ की वज़ीर आला एक औरत हैं और वैसे मेरे को ऐसे ख्याल आया क्योंकि वहाँ की वज़ीर आला एक औरत है तो मुझे वो ग़ज़वा ओहद का एक वाक़या याद आया। उसमें भी एक औरत थी, वो कलेजा चबा लिया था उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे हज़रत हमज़ा, उसका कलेजा चबाया था उन्होंने। यानी जब उनको शहीद कर दिया गया था तो उनको जो है ना उन्होंने अपने जो उनका जो ग़ुलाम था वहशी, उससे उनका जो है ना सीना चाक करवा के उसका जो है ना उनका दिल निकाल के चबा लिया था। तो वो यानी इस मामले में बड़ी मशहूर हुई थी कि कलेजा चबाने वाली औरत, कलेजा चबाने वाली औरत। तो बाद में वो मुसलमान वो हो गई थी, वो बाकी आगे थी। वैसे बस मुझे ख्याल आ गया कि कुछ ख़वातीन होती हैं जो कलेजा चबाने वाली होती हैं। बल मैं स्किप करता हूँ मामले को। अच्छा आगे खबर पढ़ता हूँ। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने अडियाला जेल में तोशा खाना केस की समाअत के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन नैब, यहाँ पर थोड़ा सा सख्त बोल गए, चेयरमैन नैब और तवाइफ में कोई फ़र्क नहीं। तवाइफ अपना जिस्म फरोश करती है और चेयरमैन नैब ने अपना ज़मीर फरोश कर दिए। इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा इमरान खान का मज़ीद कहना था कि मेरी बीवी को जंगल के बादशाह टारगेट कर रहा है क्योंकि मैंने इसको हसास इदारे के ओहदे से हटाया और मेरी बीवी ने इसकी सिफारिश नहीं की। ये जो मेरा ख्याल है ये आसिम मुनीर की बात करें जो आर्मी चीफ है, वो DGI थे जब इमरान खान साहब ने उनको इस ओहदे से हटाया था, तो शायद उनकी तरफ इशारा कि वो उनको मैंने हटाया, बाकी वल्लाह आलम। अच्छा मुझे आगे फरमाते इमरान खान साहब, मुझे भले जेल में रखे लेकिन मेरी बीवी को जो है ना उनका क्या कसूर है, उनको क्यों जो है जेल में रखा हुआ है। इमरान खान का मजीद कहना था कि जज साहब अल्लाह को जवाब दे हैं, किसी खुफिया इदारे को नहीं। जंगल का बादशाह ये सब करवा रहा है, बुशरा बीबी को सिर्फ मुझे अजियत पहुँचाने के लिए जेल में डाला गया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जो है ना ट्रंप पर जो है ना जो हमला हुआ है, सारे बातें पूरी दुनिया के जितने भी सियासी और जो है ना क्या बोलते हैं हेड्स हैं, उन्होंने इस चीज़ की मजम्मत की है। तो उन्होंने कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप पे जो हमला हुआ है मैं उसकी मजम्मत करता हूँ और इस तरीके की सियासत में जो है ना नफ़रत अंगेज़ी और इस तरीके की जो है ना ये बुज़दिलों का काम है जो है ना हमले करना इस तरीके का, तो मैं ऐसी मजम्मत करता हूँ।
अच्छा, आगे जो है तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा असद कैसर, उन्होंने अभी एक बयान दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने अपने एक बयान में कहा है कि हमारे जंग से MNA अमीर सुल्तान को अगवा कर लिया गया है ताकि इसकी वफादारियाँ तब्दील करवाई जा सकें। अदलिया के फैसले पर हुकूमत तसादुम की तरफ बढ़ रही है। लोगों पर वफादारियाँ बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अदलिया नोटिस ले। अब मुझे नहीं पता ये किस अदलिया का बोल रहे हैं, अगर ये हाई कोर्ट्स का बोल ले तो वहाँ तक तो बात समझ आती है, लेकिन अगर ये काजी साहब वाइस से इंसाफ मांग रहे हैं तो मैं इस बारे में जो है ना यही बोलूँगा कि ना ही मांगे ना ही उनसे इंसाफ मांगे तो बेहतर है, क्योंकि काजी साहब वाइस जो है ना इंसाफ देते हैं, बिल्कुल हुकूमत को बिल्कुल इंसाफ देते हैं वो, लेकिन आप ना मांगे तो बेहतर है। मैं बस उनसे यही जना तहरीक इंसाफ वालों को यही मशवरा दूंगा कि आप लोग ना मांगे, बाकी हुकूमत को इंसाफ देने के लिए जना हर वक्त जना मौजूद रहते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की मखसूस रिश्तों के फैसले के हवाले से सीनियर सहाफ़ी हामिद बी ने सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब हुकूमत आइन में तरमीम नहीं कर सकेगी और चीफ जस्टिस काजी ईसा फाइज को अब एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ। किसको कह रहा हूँ ये बात, मैं इस चीज़ को यहीं पे स्किप करता हूँ। हामिद मीर का मजीद कहना था कि अगर काजी ईसा फाइज को एक्सटेंशन मिल जाती तो फिर कुछ सहाफ़ियों और कुछ TV चैनल्स की खैर नहीं थी। काजी साहब ने मीडिया पर जितने इल्ज़ाम लगाए हैं इनकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन अल्लाह सबसे बड़ा है। वाज़ेह है कि इमरान खान भी काजी ईसा फाइज पर अदम एतमाद कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि काजी ईसा फाइज मेरे और मेरी जमात के केसेस ना सुना करें, क्योंकि हमें इनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं, वो तो हमें भी इनसे किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं। अच्छा, काजी ईसा फाइज की बीवी ने मेरे खिलाफ बयान दिए हैं जो मीडिया पर मौजूद हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये इमरान खान साहब इस चीज़ से बात कर रहे हैं। हम तो इनसे काजी ईसा फाइज से हम ये कह रहे हैं कि भाई जो इलेक्शन जो इतने डिले हुए पाकिस्तान में, 23 के इलेक्शन 24 में जो है पहुँच गए, उस पर आपने क्या किया? तो हमें वहाँ इंसाफ नहीं मिला तो बाकी इनसे क्या इंसाफ की उम्मीद रखनी। अच्छा, अगली खबर की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मशहूर कानूनदान चौधरी एतजाज एहसन ने इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में बरियत के फैसले पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये केस एक झूठा केस था। ये याद रखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन ये फरमा रहे हैं ये एक झूठा केस था और बुशरा बीबी के साबिका शौहर को ऐसा झूठा केस बनाने और झूठे इल्ज़ाम लगाने पर कानूनी सज़ा के साथ साथ शरीयत के मुताबिक 80 करोड़ लगने चाहिए। ये तो मैं भी बोलूँगा कि बिल्कुल इस जना मानिका को 80 करोड़ लगने चाहिए, क्योंकि ये पहले 6 साल पहले अपनी बीवी की गवाहियाँ देता था कि जना ये बहुत पाकदामन है और इमरान खान साहब जो है बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, और 6 साल बाद फिर इसको जो है फिर इसका अपडेट हो गया, वो अभी खबर में ही आएगा क्या हुआ। अच्छा, आगे फरमाते हैं क्योंकि इस झूठे शख्स ने जो इल्ज़ाम लगाए इसमें से ये कुछ भी साबित नहीं कर सका। इससे खबर मानिका का खुद 6 साल पहले का बयान वीडियो की शक्ल में मौजूद है, जिसमें यह खुद गवाही दे रहा है कि मेरी साबिका अहलिया बुशरा बीबी एक नेक और पाक दामन औरत है और इमरान खान भी एक नेक इंसान है। और 6 साल तक ये बंदा खामोश रहता है और फिर इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद इसको गिरफ्तार किया जाता है। मतलब खबर मानिका की बात हो रही है, फिर इसको गिरफ्तार किया जाता है और ये शख्स 2 महीने गिरफ्तार जेल में रहता है, और जब ये वापस जेल से बाहर आता है तो इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका होता है और ये बाहर आकर इसी तरह के घटिया इल्ज़ाम लगाना शुरू हो जाता है। ये सारा मसला नून लीग की वजह से है, क्योंकि वो इमरान खान से खौफजदा है और इसी खौफ की वजह से आए दिन कोई नया केस बना देते हैं, मगर इससे इमरान खान के कद में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। साफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप, ये बड़ा उन्होंने ज़बरदस्त जवाब और दिलचस्प जवाब दिया, ये ज़रा गौर से सुनिएगा। साफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ एक कमज़ोर वज़ीर आज़म है? जिसके जवाब में एतजाज एहसन का कहना था कि कमज़ोर दूर की बात, मैं तो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म ही नहीं समझता। वो तो आर्मी चीफ को सलूट मार रहा है, हालांकि आर्मी चीफ तो वज़ीर आज़म का मातहत होता है। तो ये शहबाज शरीफ ने जो है ना कि एक अच्छा तंज इन पर किया है शहबाज शरीफ साहब पे। वैसे भी हम इनको देखते हैं आलमी सतह पर भी, दीगर सतहों पर भी, किस तरीके से जो है इनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी ऐसी होती है जैसे कोई, अब मैं क्या बोलूँ, है कोई एहसास कमतरी वाला मामला है इनके अंदर, जो है ऐसी अजीब व गरीब किस्म की बॉडी लैंग्वेज होती है। और हमें ऐसा वज़ीर आज़म मिल गया है पाकिस्तान का, तो इस बारे में मैं तबसरा नहीं करूँगा। जो महंगाई और पेट्रोल डीज़ल और बिजली ये सब जब महंगा करके इन्होंने जब अपनी तारीफ़ें रोडों पे कमा रहे हैं,
अगर किसी को शौक हो तो वहाँ पे जो है ना माइक ले जाए, ऐसे भी चला जाए। और अगर किसी को जो है ना मीडिया पे दिखाने का शौक हो तो माइक ले जाए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ़ें सुन ले। तो वहाँ पर जो है ना कुछ क्या बोलते हैं, इखलाक से हटके भी जो है ना कुछ लोग इनकी तारीफ़ करेंगे जो मैं आपको नहीं बता सकता। तो बेहतर है कि वो लाइव सुने, आप मेरे मुँह से ना सुने। बहरहाल आज यही खबरें थी और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।